देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.3। ये जो एक्सरसाइज रहती है उसमें मेन कंसेप्ट था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो था, लेकिन उसमें किससे सिंक्रोनाइज किया गया था? तो सिंक्रोनाइज किससे किया गया था बच्चों? तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं 9th वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। Find a point on the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which tangent is y equal to x minus 11. What do you mean by this? कि one has to obtain the point on the curve at which tangent drawn to the curve मतलब सर ने ये जो ड्रॉ किया है वो कर्व है, ये टेंजेंट है। कर्व ये वाला होगा बच्चों, जो कर्व है आपके पास वो ये रहेगा बच्चों, ये वाला कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। अब मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों? मैं जो बोल रहा हूँ वो कि मतलब वन इज टू ऑब्टेन दिस x0, y0। देखो सबसे पहले सर क्या ट्राई करेंगे, फिर से एक बार सर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं कि वन हैज टू ऑब्टेन पॉइंट लाइक x0, y0 ऑन दिस कर्व एट विच दिस टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व। मतलब आपको निकालना क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको निकालना क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहले सर क्या ट्राई करेंगे कि ये जो दिख रहा है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। x क्यूब का रहेगा 3x स्क्वायर और 11x का 11, 5 का 0। दिस वन इज नथिंग बट दिस वन इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट। दिस वन इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट। अब मेरी बात सुनो, मेरे को सेम टेंजेंट चाहिए। दिस वन इज टेंजेंट y इक्वल्स टू x माइनस 11, तो ये भी एक सेम टेंजेंट। अब मान लो कि मैं इसको मतलब m1 मान के चल रहा हूँ और टेंजेंट ये जो है वो टेंजेंट टू कर्व ही है, टेंजेंट टू कर्व है। अगर मैं इसका dy बाई dx निकालने जाता हूँ, dy बाई dx, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बच्चों? 1। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 1। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, दिस वन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरी बात सुनो, ये जो डिफरेंशिएट किया है वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट, ये जो है वो सेम मतलब टेंजेंट टू दिस कर्व। मींस अगर दोनों को एक ही चीज, मान लो मैं इसको m2 से इंडिकेट कर रहा हूँ, मान लो कि मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, वो भी एक टेंजेंट है, समथिंग लाइक दैट वे। ये जो कर्व है और एक टेंजेंट और उसी के ऊपर दूसरा टेंजेंट ओवरलैप हो रहा है। मान लो फर्स्ट टेंजेंट है वो मैंने जो डिफरेंशिएट करके निकाला, सेकेंड जो है वो उसी के ऊपर मतलब एक जो पॉइंट है उसके ऊपर एक टेंजेंट पास हुआ। मान लो ये जो है वो डिफरेंशिएशन से आया है, अब उसी के ऊपर मैंने इसको वापस मैं इसी को ही रिपीट कर रहा हूँ, तो ये जो टेंजेंट है वो गिवन। मतलब दो टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, मींस m1 इक्वल्स टू m2। अगर दो टेंजेंट ओवरलैप भी होते हैं बच्चों तो स्लोप्स आर इक्वल, क्योंकि वो ओवरलैप है तो हम लोग पैरेलल तो बोल सकते हैं। दो ओवरलैप हो रहे हैं टेंजेंट जिसको हम लोग पैरेलल भी बोल सकते हैं। तो कंडीशन फॉर द पैरेललिज्म ऑफ अ टू लाइन, स्लोप्स आर इक्वल। फिर से एक बार सर रिपीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है, राइट, और वही कर्व को एक इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट दिया गया है। वन हैज टू ऑब्टेन अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट विच दिस टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व x0 y0। सर ने सबसे पहले क्या किया, तो इक्वेशन ऑफ जो कर्व था उसको डिफरेंशिएट किया, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एनी पॉइंट उसको m1 दे दिया। फिर मैंने जो टेंजेंट टू सेम कर्व वो दिया था इक्वेशन ऑफ अ मतलब टेंजेंट, उसको डिफरेंशिएट किया, तो y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस 11 का 0। अब बच्चों मैंने क्या सिचुएशन दिखाई कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर मैंने ये जो एट एनी पॉइंट मैंने वही यही पॉइंट ले लिया, तो ये टेंजेंट, अब उसी के ऊपर से सेम टेंजेंट दिस गिवन उसको पास किया है, तो होगा क्या? दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट से पास होंगे, ओवरलैप होंगे मतलब पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल।
मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्लोप मतलब दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब दे आर पैरेलल आल्सो. पैरेलल मींस कंडीशन फॉर द पैरेललिज्म ऑफ अ टू लाइन, देयर स्लोप्स आर इक्वल. तो देखो अब ये जो m1 क्या है हमारे पास 3x² - 11 है, m2 क्या है 1. मतलब मैंने क्या किया बच्चों, दोनों का जो स्लोप था कंपेयर कर दिया, क्योंकि दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट से कर्व के ऊपर से पास हो रहे, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे. वंस दे आर ओवरलैप मींस दे आर पैरेलल. ओवरलैप को पैरेलल भी बोल सकते हैं. पैरेलल है कंडीशन फॉर द पैरेललिज्म ऑफ अ टू लाइन, देयर स्लोप्स आर इक्वल. अब कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, 3 से डिवाइड करो तो x² = 4 gives x = ±2. अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ. अब होगा क्या कि जो कर्व का इक्वेशन है y = x³ - 11x + 5. अब एक पॉइंट x = 2 लगाओ, क्योंकि ये जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब अल्टीमेट दिस इज योर समथिंग लाइक x0. ये जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट है. अगर y चाहिए तो 2³ 11 × 2 + 5. तो दिस वन इज 8 - 22 + 5, मतलब 5 8 + 5 13. तो मेरी नॉलेज से y क्या होगा -9. तो एक जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो 2, -9. अब मैं वही चीज को दोबारा रिपीट करूंगा, x³ - 11x + 5. अब इसमें x = क्या लगाऊं -2. तो -2³ 11 × -2 + 5. -2³ इज -8 + 22 + 5. 22 + 5 क्या होगा 27. 27 - 8 वो हो जाता है 19. तो दूसरा है -2, 19. देखो अब मेरी बात सुनो, आपके पास दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक जो है वो 2, -9, दूसरा जो है -2, 19. अब इंटरेस्टिंग है ये जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बच्चों इंटरेस्टिंग है. एक बार ठीक से सुन लो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. अब जो मैंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो निकाले ना, मैंने किस में डाल के निकाले, कर्व के इक्वेशन में. लेकिन टेंजेंट ले लो या कर्व ले लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो दोनों सेटिस्फाइड करने चाहिए. मैंने x की वैल्यू किसके इक्वेशन में डाली थी, कर्व के. तो अब वही चीज़ में आगे बढ़ने के लिए देखो मेरी बात सुनो, आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन है, उसमें 2, -9 सब्स्टिट्यूट कर दो. y is -9, x is 2. तो -9 = -9 सेटिस्फाइड. सर ने रफ लिखा है सेटिस्फाइड. अब y = x - 11. अब इसमें y -19 और x -2. तो 19 = -13, नॉट सेटिस्फाइड. मीन्स आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना बच्चों, वो एक ही आएगा. वो कौन सा होगा 2, -9. पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है जो मैंने x0, y0 करके लिखा था, मतलब वो आपका जो आया है वो एक ही आएगा, क्योंकि ये मिला से ही दूसरा -2, 19. बट वो टेंजेंट के ऊपर लाई नहीं करेगा, कहीं और लाई करेगा, मतलब तो इससे इसका कोई लेना देना है नहीं. तो आपका आंसर होगा एक ही पॉइंट 2, -9. देखो मैं एक बार फिर से ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको ठीक से सुन लो. कोशिश क्या करनी है बच्चों कि दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, this one is the equation of a tangent to curve. One has to obtain such a point on the curve at which this tangent drawn to this curve. मैंने कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है, ओवरलैपिंग. मतलब पहले जो कर्व का इक्वेशन था उसको डिफरेंशिएट कर दे और उसको लिखा स्लोप ओवर टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट. पर जो एनी पॉइंट था ना, वही पॉइंट के ऊपर से ये टेंजेंट को पास करवाया. तो मैंने फिर टेंजेंट के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया. मेन कंसेप्ट ये था कि जो टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट था, वो एनी पॉइंट से ही मैंने किसको पास करवाया, सेम टेंजेंट दैट इज टू बी गिवन. अब टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट का स्लोप m1 और सेम पॉइंट से टेंजेंट टू द कर्व वो मैंने m2 लिया. अब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, तो मींस दे आर पैरेलल. Once they are parallel means slopes are equal. Slopes are equal, मैंने m1 की वैल्यू डाली, फिर m2 की डाली, सिंपलीफाई किया, x मिला. These are x coordinate of a point of contact. टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं किया है मैंने. फिर मैंने कर्व के इक्वेशन में x2 डाला तो y मिल गया. फिर मैंने कर्व के इक्वेशन में -2 डाला तो y मिल गया. तो these are two. मैं ऐसा बोलूँगा, right away these are to the point of contact. आप समझ रहे हो? बट यहाँ पे आगे चल के सिचुएशन क्या आई कि ये जो मैंने कर्व में डाल के निकाला उसको मैंने टेंजेंट में सब्स्टिट्यूट किया. तो टेंजेंट में 2, -9 को सेटिस्फाइड किया, पर इसको नहीं किया. तो आंसर आपका होगा 2, -9. देख लो.
देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे, वो होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मैं आपको धीरे धीरे उसको भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को लेके मैं आपसे बात करूंगा, तो ऑलमोस्ट सेम है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू रब दिस फिगर, ऑलमोस्ट पैरेलल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ all line having the slope -1 that are tangent to curve this. Question number 10, कर्व का इक्वेशन है y equals to 1 upon x minus 1 where x is not equals to 1. देखो यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस में क्या था बच्चों, आपको निकालना क्या था बच्चों, प्रीवियस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। यहाँ पे निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, राइट। तो है तो वही बात, पर यहाँ पे उसने प्रीवियस में इक्वेशन दिया था, यहाँ पे इक्वेशन निकालने के यहाँ पे स्लोप क्या दिया गया है, आई थिंक सो -1। उसका जो स्लोप दिया गया है वो कितना है बच्चों, -1 है। मतलब 1 is to obtain the equation of such a tangent to this curve. 1 is to obtain the equation of such a tangent to this curve having the slope is -1. देखो equation of a curve y equals to 1 upon x minus 1. Now differentiate this with respect to x, dy by dx. अब बच्चों x minus 1 को x मानो तो 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 upon x स्क्वायर। 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 upon x स्क्वायर। अब ये जो है वो फिर से उसको m1 और मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट। देखो यहाँ पे एक स्टेप ऊपर चले जाना है बच्चों, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, टेंजेंट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने थे, ठीक है। अब मैंने स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट, बट यहाँ पे एक चीज है, बट रिक्वायर्ड टेंजेंट हैविंग द स्लोप is -1, that is same as m2। मतलब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट, जिसको मैंने m1 ले लिया है तो उसी को ही मैं रिक्वायर्ड टेंजेंट निकालने जा रहा हूँ। मतलब दोनों को क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूंगा, वापिस प्रीवियस की तरह। ये जो निकला वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट, और उसी के ऊपर से मेरे को जो चाहिए वो कितना चाहिए, -1। मीन्स अगेन मैं कंपेयरिंग m1 इक्वल्स टू m2। तो बच्चों -1 is -1 upon x minus 1, और this one is same as -1। फिर से एक बार सर ट्राई कर रहे हैं, y equals to 1 upon x minus 1 is the equation of a curve। मैंने इक्वेशन ऑफ अ कर्व को मतलब डिफरेंशिएट किया, दिस इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट। बट बच्चों इस ऐसा भी हो सकता है कि चलो इसको मैं अगर दूसरी लैंग्वेज में मैं लेके जाऊँ, तो इसको मैं m ही बोलूँगा, इसको मैं m बोल रहा हूँ, राइट। बट यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है तो मैं इसको सिर्फ m बोल रहा हूँ और मैं इतना लिखूंगा कि बट रिक्वायर्ड टेंजेंट हैविंग द स्लोप इज -1। तो अगर एनी पॉइंट है और -1 वाला चाहिए तो यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या ले लो, -1। ये भी कर सकते हैं, मैंने m1 इक्वल्स टू m, तो लैंग्वेज तो दोनों में एक ही है। मैंने कर्व को डिफरेंशिएट किया, कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद जो कर्व का स्लोप मिला है टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट, टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट मिला, वो जो नंबर मिला मेरे को रिक्वायर्ड टेंजेंट का स्लोप क्या चाहिए, -1, तो वो नंबर को क्या लगा दो m। तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, सेम। मीन्स -1 upon x minus 1 whole square, that is same as -1। माइनस माइनस कैंसल, दिस इज सेम एज x minus 1 to the whole square। बच्चों एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने कर्व के इक्वेशन को मतलब डिफरेंशिएट किया, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो स्लोप मिला, लेकिन वो मेरे को एनी टेंजेंट का स्लोप था। मेरा टेंजेंट का स्लोप क्या चाहिए, -1। तो जो एनी टेंजेंट का स्लोप था उसकी सीधी कंपैरिजन किससे कर दो, -1 से, और उसको सॉल्व करो, दैट विल गिव यू x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक बार ये स्टेप मैं वापस रिपीट करने जा रहा हूँ।
तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 1 1 कैंसिल, 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसमें से x कॉमन निकाल लो, तो x इक्वल्स टू 0 या तो x इक्वल्स टू 2। अब जो कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1, राइट, उसमें x इक्वल्स टू 0 लगाओ, तो y क्या होगा 1 अपॉन माइनस 1, दैट इज सेम एज y माइनस 1। तो x 0 एट दैट टाइम y इज 1। ठीक है, फिर से एक बार लिखो 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पे x 2 लगाओ, तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाता है 2,1। अब इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों की, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जाना है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व। अब यहाँ पे एक टेंजेंट नहीं मिलेगा, दो मिलेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है कि पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला 11 में पढ़ा है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। मान लो x1 y1 के लिए सबसे पहले ये दो पॉइंट लेते हैं। अब रिक्वायर्ड टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी दे हैव मेंशन, वो क्या है -1। रिक्वायर्ड टेंजेंट का स्लोप दे हैव ऑलरेडी मेंशन -1, तो पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला से जाएंगे तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, तो y प्लस 1 माइनस x, तो here is x plus y plus 1 equals to 0. This is one of the equation of a tangent to curve having the slope is -1. Second time भी सर वही फॉर्मूला डालेंगे, y minus y1 equals to m into x minus x1, लेकिन अब आपका x1, y1 क्या होगा बच्चों 2,1, और आपका m तो वही रहेगा -1, तो y minus y1 -1 into x minus x1, y minus y1 x plus y minus 3 equals to 0। ठीक है, अब बच्चों दोनों इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट में लिख के आंसर को कंप्लीट कर रहा हूँ, x plus y plus 1 equals to 0, x plus y minus 3 equals to 0। These are the two equation of a tangent to curve, which curve y equals to 1 upon x minus 1 having the slope is -1। देखो बच्चों धीरे धीरे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन क्या था टेंथ वाला कि y equals to 1 upon x minus 1, this is the equation of a, this one is the equation of a curve। One has to obtain the equation of a tangent to this curve, one has to obtain the equation of a tangent to this curve at which tangent drawn to the curve having the slope of the tangent is -1। सर ने पहले क्या किया, मतलब जो कर्व का इक्वेशन था उसको डिफरेंशिएट कर दिया, और ये लिखा गया था स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट, और मेरे को जो टेंजेंट चाहिए उसका स्लोप क्या होना चाहिए -1। तो ये जो m मिला ना वो क्या कर दो आप लोग, एनी था उसको -1, मतलब ये जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व था एट एनी पॉइंट इट इज कंपेयरिंग विद -1। मतलब यहाँ पे जो बात निकल के आएगी, अब मैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने जा रहा हूँ ऐसे टेंजेंट के लिए निकालने जा रहा हूँ कि जिसके लिए स्लोप क्या होना चाहिए -1, जो दो इक्वेशन निकाले, फिर सिंपलीफाई किया, x की दो वैल्यू मिली, दोनों वैल्यू को इक्वेशन ऑफ कर्व में डाला तो y मिल गया, पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला को बारी बारी से, दोनों केसेस में आपका स्लोप -1 ही रहेगा बच्चों, देख लो एक बार। देखो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करेंगे बच्चों। क्वेश्चन जो है आपका वो कुछ ऐसे है कि फाइंड, सेम क्वेश्चन है 11th वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग द स्लोप इज 2, having the slope is 2 which are tangent to curve y equals to 1 upon x
x माइनस 3 और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू 3। आप देख रहे हो स्लोप चेंज किया है बच्चों और कर्व में छोटा सा चेंज किया है। तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँ तो बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 3 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx। x माइनस 3 को x मानो तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये जो है उसको मैं लिखूंगा टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट। और मेरे को जो m चाहिए वो क्या चाहिए बच्चों तुम, तो बट मैं ऐसा लिख सकता हूं कि बट रिक्वायर्ड टेंजेंट हैविंग द स्लोप इज। तो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा, मतलब एनी टेंजेंट टू कर्व, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट, बट एनी से मेरे को किसके लिए जाना है, 2 के लिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि देखो मैं m इक्वल्स टू पहले तो लिखूंगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे 2 लगा दो तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 टू द होल स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज तो क्लियर है, x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर को ऊपर लेके आओ और ये माइनस 1/2। जैसे कि ये जो पूरा नंबर है इसके जो कोऑर्डिनेट है, अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 है दैट गोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम लोग जो ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं वो रियल नंबर के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि हियर, अगर इसको आप लोग खोल के भी करेंगे ना, आप लोग ये पूरा खोल दो, सिंप्लीफाई करो तो क्वाड्रेटिक इन x जाएगा और उसके आप लोग डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने आपको दिखा दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इक्वल्स टू नेगेटिव, हियर value of x is not real, therefore point of contact is not possible। तो बाकी यहाँ पे रुकवा देनी पड़ेगी बच्चों, देख लो इसको। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा 12। क्वेश्चन नंबर होगा 12। एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम लोग बात करेंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन। देखो यही चीज थी, सर ने रब तो कर दिया बट चलेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन। एक मिनट, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन। मेरी बात सुनो बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग द स्लोप 0। हैविंग द स्लोप इज 0। तो यहाँ पे स्लोप इज 0, राइट। which are tangent to curve? Which are tangent to curve? Y equals to 1 upon x square minus 2x plus 3। y equals to 1। देखो एक ही पैटर्न का ये क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, मैं ऐसा बोलूँ तो भी चलेगा। तो 1 is to obtain the, फिर से एक बार देखो, 1 is to obtain the equation of a such a tangent to curve at which
टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व हैविंग द स्लोप इज 0। देखो कंपैरिजन प्रीवियस क्वेश्चन से अगर सर करते हैं तो पहले वाले में स्लोप क्या चाहिए था, साइड -1, दूसरे वाले में साइड 2 चाहिए, तीसरे वाले में कुछ 3, समथिंग लाइक दैट वे। मेरे को नहीं पता ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे हम क्या लेना है, 0। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व जो है मतलब उसके लिए निकालने के लिए मैं कर्व का जो इक्वेशन उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूँगा, तो dy/dx। अब बच्चों ये तो पता है कि ये पूरे नंबर को x मान लो, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। ये थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। अब डेरिवेटिव ऑफ x दैट यू हैव सपोज x² का क्या होगा 2x और -2x का -2 और 3 का 0। दिस इज नथिंग बट दिस इज योर m, this is nothing but this is your m। तो minus of 2x minus 2 upon x² minus 2x plus 3। अब बच्चों आपका जो बट m क्या है 0, क्योंकि प्रीवियस में मैंने बताया था एक बार मैंने -1 लिया, दूसरी बार 2 लिया, तो नाउ आई एम टेकिंग m इक्वल्स टू 0। तो ये जो इसमें m की वैल्यू 0 लगा दो, ठीक है, अपॉन x² minus 2x plus 3। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस ऑफ 2x minus 2 अल्टीमेट ये 0, माइनस साइन को भी 0 से डिवाइड कर दो, तो 2x minus 2 हियर इज 2x इक्वल्स टू 2 गिव्स x इक्वल्स टू 1। तो आपकी जो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों 1। मतलब x क्या है, x कोऑर्डिनेट मतलब आपका x0, ये लैंग्वेज में बोले तो x0। x क्या है, पॉइंट x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट व्हिच टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। अब बच्चों मेरे को y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 1/x²। वैसे तो y की जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन मैं थोड़ा ट्विस्ट करके लिखूंगा तो आपको तकलीफ हो सकती है। x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 लगाओ तो 3 + 1 4, 4 - 2 is 2। तो अगर x 1 है तो y क्या हो जाएगा 1/2। अब मैं वापस पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला डालूंगा, दिस वन इज नथिंग बट दे आर कंसीडर एज वन, x0 y0 बोलो x1 y1 m into x minus x1। y1 क्या है आपका हाफ m0 x minus 1, तो y equals to half is the equation of a tangent to curve having the slope is 0। देख लो बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ बच्चों कि नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, नहीं 13 है बच्चों। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, राइट। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9 plus y²/16 equals to 1 at which tangent are first parallel to x-axis, parallel to x-axis और सेकेंड है parallel to y-axis। देखो एक्चुअली देखा जाए ना तो ये इलिप्स है बच्चों, this one is nothing but the equation of ellipse। अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो ये पॉइंट होगा 3,0, ये -3,0 और ये होगा 0,4 और 0,-4। अब मान लो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ही यूज करके चलना है बच्चों हम लोगों को, तो x²/9 plus y²/16 equals to 1। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/9 तो कांस्टेंट, x² का 2x, 1/16 कांस्टेंट, y को x मानो तो 2y into dy/dx और 1 का 0। ये 2 कॉमन निकाल के 0 से डिवाइड करो, तो x/9 y/16 into dy/dx equals to 0। अब बच्चों होगा क्या, y/16 into dy/dx it is same as -x/9, तो dy/dx equals to 16/9 into x/9। ये जो निकल के आएगा वो होगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट
बात सुनो, यहाँ पे जो सिनेरी आएगी वो ये है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये फिगर में फोकस करवा रहा हूँ, फिगर में फोकस करवा रहा हूँ। एक्स एक्सिस को पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजन होगा। टेंजन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल टेंजन जो होगा पैरेलल, मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अब 11th में पढ़ाया गया है कि अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो m क्या हो जाएगा? 0। और ये भी आपका m है, ये आपका m क्या हो जाता है? 0। आपका m क्या हो जाता है बच्चों? 0, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। 11th में पढ़ा है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या रहता है? 0। तो m 0 मतलब आपका जो m 0 मतलब 0 इज कंपेयरिंग विद m क्या है? तो -16/9 x अपॉन y इक्वल्स टू, देखो बच्चों y 0 से मल्टीप्लाई होगा 9 होगा और -16 डिवाइड होगा तो x इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट हैपन बच्चों, जो इक्वेशन ऑफ आपके पास कर्व है, कर्व यहाँ पे कौन सा है आपके पास? कर्व कौन सा है बच्चों आपके पास? इलिप्स, उसमें x0 डाल दो। तो ये x0 डालने से 0/9 y square by 16 equals to 1, 0/9, 0 forget that number, y square equals to 16, तो y equals to plus or minus 4, x0 4 और 0, -4। अगर बच्चों आपकी नॉलेज में 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो मैं आपको ये चीज रिपीट करवा रहा हूँ बच्चों। क्या रिपीट करवा रहा हूँ बच्चों? मेरी बात सुनो कि अगर कोई भी पॉइंट से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन चाहिए तो उसका फॉर्मूला ये था y इक्वल्स टू बी। ठीक से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, y इक्वल्स टू बी। बी क्या लेना है? y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट व्हिच टेंजेंट इज ड्रॉन। यहाँ पे वर्ड टेंजेंट 11th में बोलते थे लाइन। y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट व्हिच द टेंजेंट, या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th स्टैंडर्ड के लैंग्वेज में बोले लाइन इज ड्रॉन। तो अगर 0,4 के लिए चलेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4। सेम थिंग फॉर द दिस वन, y इक्वल्स टू b और यहाँ पे -4। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट और करके मैं लिखूंगा -4। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू इलिप्स बोलो या तो कर्व बोलो। कर्व कौन सा है? इलिप्स। एट व्हिच टेंजेंट ड्रॉन टू द इलिप्स या तो कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो बच्चों मैं यहाँ पे तो आप लोगों को थोड़ा फिगर से क्लियर करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। समथिंग लाइक दिस में एक टेंजेंट ऐसे आएगा और दूसरा ऐसे आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये होगा y इक्वल्स टू 4 और दूसरा होगा y इक्वल्स टू -4। तो ये आपका आंसर होगा समथिंग लाइक दैट वे। अब बच्चों यहाँ पे एक और भी सीनरी निकल के आ रही है कि उसने बोला है कि पैरेलल, ये फर्स्ट का आंसर हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो आपके पास निकल के आया है वो फर्स्ट का आंसर है। पैरेलल टू क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस है, राइट। अब ये चीज तो रहेगी, ये चीज रहेगी, कौन सी चीज रहेगी? ये मतलब m इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -16/9 x अपॉन y। अब मेरे को बहुत ध्यान से सुनो, राइट। ये जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट, राइट। अब सेकेंड केस में क्या चाहिए? अगर मैं बच्चों ऐसा बोलूं कि सेकेंड केस में मेरे को क्या चाहिए तो पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब यहाँ पे लिखा गया है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब बच्चों यहाँ पे फिगर घुमाएंगे तो y एक्सिस ये है, उसको पैरेलल। वैसे तो फिगर से ही पता चल जाना चाहिए कि x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -3, लेकिन कैसे आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मतलब कौन सी होगी? वर्टिकल लाइन। मतलब टेंजेंट, अब मैं लाइन वर्ड यूज नहीं करूंगा, वो 11 की लैंग्वेज है। यहाँ पे हमको क्या करना है? टेंजेंट। तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस मीन्स वर्टिकल टेंजेंट। अगर वर्टिकल टेंजेंट है, 11th में पढ़ा है कि वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या रहता है? अनडिफाइंड। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज
अनडिफाइंड, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज अनडिफाइंड। अब बच्चों आपके पास ये चीज आई है ना, मतलब n इक्वल्स टू dy बाई dx माइनस 16/9 x अपॉन y। अब ये अनडिफाइंड कब हो सकता है बच्चों? ये अनडिफाइंड कब हो सकता है कि डिनोमिनेटर 0। अब डिनोमिनेटर में कौन से दो नंबर है, 9 एंड y। अब 9 कभी 0 नहीं हो सकता, तो कंपलसरी 0 किसको होना पड़ेगा, y को। देखो मैंने लिखा है पैरेलल टू y एक्सिस मींस टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस मींस वर्टिकल टेंजेंट। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज अनडिफाइंड। यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है, तो स्लोप ऑफ अ वर्टिकल टेंजेंट इज अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड के लिए यहाँ पे 9, तो अनडिफाइंड के लिए हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर 0। तो इसका डिनोमिनेटर कब 0 हो सकता है, जब मतलब डिनोमिनेटर 0 के लिए 9 तो 0 नहीं हो, तो क्या 0 होना चाहिए y। Therefore I am directly taken y equals to 0। अब y equals to 0 किस में डालना है, x square by 9 y square by 16। इसमें y 0 डालो तो x square by 9 0 by 16 equals to 1। तो देखो ये 0 by 16 को हटा दो, x square by 9 equals to 1 gives x square equals to 9, x equals to plus or minus 3। तो 1 तक y तो 0 है, तो 1 टाइम 3, 0 सेकेंड टाइम माइनस 3, 0। अब बच्चों मैंने ये भी पढ़ा है आपको कि इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन क्या रहता है, x equals to a, x equals to a। a क्या लेना है, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट विच लाइन इज ड्रॉन, या तो यहाँ पे वर्ड होगा टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन क्या रहता है, x equals to a। व्हाट इज a, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट विच लाइन इज पासिस। यहाँ पे लाइन को हटा के वर्ड बोलना पड़ेगा टेंजेंट। तो x equals to a, व्हाट इज a, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट विच टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट इज ड्रॉन, तो x equals to 3। और इसके लिए होगा कि x equals to क्या होगा, -3। तो आपका जो आंसर है x equals to 3 और x equals to -3। अगर थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो मैं आपको ये भी क्लियर करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये सेकंड के आंसर के लिए टेंजेंट क्या होंगे बच्चों, पैरेलल टू y एक्सिस। ये आपका रहेगा x equals to 3 और ये आपका रहेगा x equals to -3। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन। देखो मैं एक बार फिर से ये पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि एक्सरसाइज 6.3 का 13 वाला क्वेश्चन है, 1 is to obtain the equation of a tangent to curve। कर्व कौन सा है, एलिप्स, x square by 9 plus y square by 16 equals to 1। at which फर्स्ट केस में क्या था, टेंजेंट ड्रॉन टू द दिस इलिप्स या तो कर्व पैरेलल टू x एक्सिस, और सेकंड में क्या था, सेकंड में क्या था, पैरेलल टू y एक्सिस। सबसे पहले सर ने इक्वेशन ऑफ कर्व, यहाँ पे इलिप्स था उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लेके आ गया। फिर मैंने स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू इलिप्स बोले या कर्व एट एनी पॉइंट पैरेलल टू x एक्सिस। हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इज द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या रहता है, 0। हाँ यहाँ पे प्रीवियस लैंग्वेज भी सर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके लिए अब इस 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूमेरेटर 0 तो x is 0, या तो इक्वल टू 0 लगा दो और x 0 निकालो तो भी चलेगा। फिर जो इक्वेशन ऑफ अ कर्व था उसमें x 0 डाला तो y की 2 वैल्यू मिली। अब इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, y equals to b, y equals to b लिखा है सर ने कहीं ना कहीं। b क्या लेने का, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट विच लाइन इज पासिस, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे -4। तो दिस आर नथिंग, दिस आर कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व दैट टेंजेंट आर ड्रॉन टू पैरेलल टू x एक्सिस। फिर सेकंड केस पैरेलल टू y एक्सिस। जो मेरे पास स्लोप था बच्चों उसके लिए मैं बात करूं, पैरेलल टू y एक्सिस मींस वर्टिकल टेंजेंट होगा। स्लोप ऑफ अ वर्टिकल टेंजेंट इज अनडिफाइंड। टू मेक द स्लोप इज अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर 0। अब डिनोमिनेटर में दो ही नंबर थे 9 और y, 0 क्या हो सकता है, y 0। मैंने y 0 किसमें डाल दिया, इक्वेशन ऑफ अ कर्व x मिला। अब इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन क्या थी, x इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लेने का, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट विच लाइन इज ड्रॉन, या तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस। ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लो।